नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों खुल्लम खुल्ला जातिवादी सियासत हो रही है। तो बीजेपी अपने काम के दम पर 2022 के महादंगल में उतरेगी और विपक्षी दल उसे जात पात की सियासत के बुते चुनौती देगी। एक तरफ आज यूपी सरकार ने जानकारी दी है कि योगी सरकार इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में नंबर 1, पीएम कृषि सम्मान में यूपी नंबर 1, सब्सिडी देने के मामले में नंबर 1, 2 करोड़ 60 लाख शौचालय बनाकर नंबर 1, जनधन योजना में 7 करोड़ खाते खोलकर नंबर 1, उज्ज्वला योजना में देश में नंबर 1। मगर एसपी बीएसपी आपस में इस बात पर लड़ रही है कि कौन ब्राह्मण को रिझाने में नंबर 1। तो क्या इसका मतलब यह कि बीजेपी काम पर, विपक्ष जात पात पर, तो फिर 2022 किस नाम पर? आज महाबहस इसी पर। देश में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया है तो वो परेशान होने लगे हैं। ब्राह्मण समाज को पता है ये बात कि असल में उनका जो परिवार है वो कांग्रेस ही है। सब लोग हमारे साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। समाजवादी है जो समाज के अंदर में विकास की राजनीति करता है। समाजवादी पार्टी खाली ढोंग करने का काम कर रही है। सतीश जी की सरकार आएगी ही नहीं, इसलिए उनको जो सफाई करना है अपनी पार्टी की सफाई करें। जात धर्म की राजनीति समाज के अंदर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। तो अब सवाल भी समझ लीजिए इस मुद्दे में क्या उठते हैं। दलित पिछड़ा अगड़ा सियासत में कौन पिछड़ा, ये एक सवाल है। तो 12% वोट के लिए इतनी खींचतान आखिर क्यों है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। काम काज पर सरकार, लेकिन जात पात पर विपक्ष है क्या? और अगर विपक्ष अभी से इतना बिखरा हुआ है तो बीजेपी को चुनौती दे पाएगा क्या? आइए पूछता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं खास मेहमान के पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील साजन प्रवक्ता हैं एसपी के, डॉक्टर एमएच खान बीएसपी के नेता और विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का। कौन कौन है दिखाइए भाई, चेहरा तो दिखाइए कि कौन से मेहमान जुड़ गए मेरे साथ, किनसे सवाल करो। फिलहाल तो सवालों को समझिए एक बार फिर से, जब तक जुड़ते हैं हमारे मेहमान, कि 12% वोट पर इसलिए इतनी खींचतान है क्योंकि 2022 में जब चुनाव हुए तो बीएसपी ने यही फॉर्मूला अपनाया और 41 ब्राह्मण के विधायक चुनकर गए थे। 41, ध्यान दीजिए, तब जाकर सरकार बनी थी। 2012 में यह पलट गया मामला और एसपी के 21 विधायक चुनकर गए जो कि ब्राह्मण थे, समाज से आते थे। और 2017 में फिर से पलट गया मामला, तो बीजेपी जीती। तो बीजेपी को ब्राह्मणों के 46 ऐसे विधायक थे जो जीत कर गए थे। अब आप समझिए, ये 12%, 13% जो वोट है ब्राह्मणों का, वो अहम हो जाता है इसीलिए। लेकिन क्या आज भी 2007, 2012 और 2017 के बाद 2022 में भी जात पात ही एजेंडा रहेगा जिस पर विपक्ष बात करने की कोशिश कर रहा है, या कामकाज? सुनील सिंह साजन साहब, तो आप लोग, आप में और बीएसपी में कौन है नंबर 1 ब्राह्मणों को रिझाने में? देखिए, जहां तक सवाल किसी समाज को रिझाने का है तो ब्राह्मण समाज बहुत प्रबुद्ध समाज है। वो जानता है कि उत्तर प्रदेश में तो तरक्की कौन कर सकता है, फिर आप भी, और वो ये भी जानता है कि वो ये भी जानता है कि उत्तर प्रदेश को मेट्रो किसने दी, एक्सप्रेसवे किसने दिया, लैपटॉप किसने दिया और सड़कों का जाल किसने बिछाया। फिर ब्राह्मण सम्मेलन क्यों? स्कूल पर किसने काम किया, सम्मेलन की होड़ बिजली उत्पादन पर किसने काम किया।
देखिए, सम्मेलन की होड़ अजय जी इसलिए है क्योंकि अब चुनाव है। चुनाव 6 महीने बचा है, सभी दल सम्मेलन करेंगे। अब तो बीजेपी भी करने जा रही है, बसपा भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन बीएसपी तो कह रही है कि आप पिछलग्गू हो गए। पहले बीएसपी ने शुरू किया, अब एसपी ने शुरू कर दिया। आज ही कहा है मिश्रा जी ने। अब अगर बीएसपी को लगता है कि हम पिछलग्गू हैं तो उनको मुबारक है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हम वो हैं जो भाजपा को हटाने जा रहे हैं। हम वो हैं जो भाजपा की नफरत की राजनीति को खत्म करने जा रहे हैं। किस दम पर? वो हैं जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगार पिट रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, किसानों के साथ हैं, पिछड़े दलित। तो बेरोजगारों का सम्मेलन तो आपने नहीं किया है, के साथ भी ब्राह्मणों के सम्मेलन का कंपटीशन चल रहा है। बेरोजगारों का सम्मेलन होता तो हम समझते कि उस मुद्दे पर आप हटाएंगे। ना, वो भी करेंगे, बेरोजगारों का भी करेंगे, महिलाओं का भी करेंगे, सबका करेंगे। देखेंगे हम तब भी बात करेंगे। लेकिन अब जरा एमएच खान साहब ये बता दीजिए आप कि सरकार कह रही है कि वो उज्ज्वला योजना में नंबर 1, आज ही की बात है, आज ही सरकार ने ऐलान किया, यूपी की सरकार ने एक दूसरी ट्वीट की झड़ी लगा दी कि देखिए हम इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है, हमें नंबर 1 है, पीएम कृषि सम्मान में नंबर 1 है, हम शौचालय बनाने में नंबर 1, सब्सिडी देने में नंबर 1, जनधन योजना में नंबर 1, उज्ज्वला योजना में नंबर 1। एमएच खान साहब, आपकी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन में नंबर 1। देखिए, अगर आप बता रहे हैं, आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इसमें सबसे नंबर 1 है सरकार, तो इनकी मीटिंगें क्यों चल रही हैं? सरकार, यूपी की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में खड़े होकर ये क्यों करना पड़ा कि दलित समाज का इतने हमने मंत्री बनाया, पिछड़े समाज का इतने हमने मंत्री बनाया, ब्राह्मण समाज के इतने हमने मंत्री बनाया, ठाकुर समाज के इतने हमने मंत्री बनाया? ये जरूरत क्यों पड़ी प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में कहने की? राज्यसभा से लेकर वहां तक यही चिल्ला रहे हैं। और ये दौर क्यों चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? अगर इतना अच्छा काम कर दिया, चुपचाप घर में बैठो, सरकार आ जाएगी। अच्छा, तो पहले आप ये तो बता दीजिए खान साहब कि आप नंबर 1 की समाजवादी पार्टी नंबर 1, ब्राह्मण सम्मेलन में कौन नंबर 1, ये तो बता दीजिए। देखिए, ब्राह्मण समाज सम्मेलन में नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं है। हमने शुरू किया ब्राह्मण। अरे आज के आपके मिश्रा जी आज कह रहे थे कि हम नंबर 1 समाजवादी पार्टी पिछलग्गू। आज मिश्रा जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, गलत थोड़ी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। अब सुन लीजिए, अब मेरी अजय जी बात सुन लीजिए कि बीच में बात कट जाती है, सारा मामला खराब हो जाता है। हम कह रहे हैं कि हमने शुरुआत किया। पहले किसने शुरुआत किया है इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? जब ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में अत्याचार होने लगा, खुशी दुबे के ऊपर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। वो 3 दिन की ब्याहता लड़की, उसको जेल में डाल रखा है। कौन आवाज उठा रहा है? बताइए। मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी उठा रही हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो पहले आप दोनों तय कर लीजिए, बीजेपी से इस पर जवाब ले लेंगे। लग गए तो उसमें हम तो सुन, आप सुन रहे हैं ना सुनील सिंह साजन जी कि बीएसपी नंबर 1 है ब्राह्मण सम्मेलन में, आप लोग नंबर 2 है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ अजय जी। देखिए, एमएच खान साहब, क्योंकि अब बहन जी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, उनको अपना ही पक्ष रखना है, लेकिन एमएच खान साहब भी जानते हैं कि बीजेपी को कौन हटा सकता उत्तर प्रदेश में। वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये बात वो स्वीकार करें ना स्वीकार करें, लेकिन सच यही है। तो जो हटा रहा होगा भाजपा को, आप दोनों मिलके भी नहीं हटा पाए 2019, अभी तो बहुत दूर नहीं है। योगी आदित्यनाथ पिछले जी चुनाव के की बात नेतृत्व में ब्राह्मणों के खिलाफ अन्याय हुआ है, पिछड़ों के खिलाफ हुआ है, दलितों के खिलाफ हुआ है। तो हम सबको लेकर के जिनका शोषण हुआ, जिनको अपमानित किया गया है, उनको सबको जोड़ करके हम भाजपा को हटा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, तो एक तीर से 2 निशाने विपक्ष कर रहा है। आपके डेवलपमेंट के एजेंडे पर और हिंदूवाद के एजेंडे पर जातिवाद का तीर। देखिए, कितने भी कोशिश करें अजय जी, ये जातिवाद के मसले पर कितना भी चुनाव ले जाने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी। वोट करते समय वो ध्यान रखेगी कि कितने बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा में आज क्या परिवर्तन हुआ है, आज ऊर्जा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है, सड़क के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है, निवेश लाने में आज क्या परिवर्तन हुआ है, कानून व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है। जनता के मुद्दे ये होंगे।
दुर्भाग्य यह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों ही राजनीतिक दलों का उदय जातिवादी राजनीति के आधार पर हुआ है। और दुख होता है, देखिए बसपा जातिवादी राजनीति करती है तो समझ में आता है, दुख यह होता है समाजवादी पार्टी अपने आप को समाजवादी पार्टी कहती है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर बात करने वाली, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर नारा कर राजनीति करने वाली और जातिवाद पर जब राजनीति करती है, इतना दुखद लगता है, इतना दुख होता है। या तो डॉक्टर लोहिया को क्लेम करना बंद कर दें कि हमने डॉक्टर लोहिया के समाजवाद को अब गोमती नदी में प्रवाहित कर दिया है। दुख यह है कि आज नहीं आप भाई लगातार बीच में मत बोलिए ना, आपको मैं चुपचाप सुन रहा होता हूं। दुर्भाग्य यह है कि आप पहले अपनी बारी में बोल लेंगे, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के बोलते समय इंटरप्ट करेंगे। आप बात सुन लीजिए। देखिए बहुजन समाज पार्टी कितनी भी कोशिश करे, हम विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे। दुख यह होता है कि जैसे ही हम विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, हम जैसे ही विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, ये विकास दुबे के मुद्दे पर बात करने लगते हैं। यह तय करना होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर बहस करना चाहती है, देखना चाहती है, या विकास दुबे पर बात करना चाहती है। उत्तर प्रदेश का मॉडल दुबे का मॉडल नहीं हो सकता है। विकास का मॉडल सड़क चालू हुई हो, एक्सप्रेस वे बताइए, एक एक्सप्रेस वे बताइए, कौन से एक्सप्रेस वे चालू कर दिया आपने? एक एक्सप्रेस वे बताइए जो आपने चालू कर दिया हो। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चालू किया आपने, कि आपने झांसी एक्सप्रेस चालू किया? कोई आधा अधूरा नहीं चालू करेंगे। रुक जाइए चंद दिन बचे हैं केवल। आप सुन लीजिए भाई अहमद खान साहब, अभी सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। हम अधूरा एक्सप्रेस वे नहीं देंगे। जैसा अधूरा एक्सप्रेस वे आप अपनी सरकार में दे गए थे वैसा नहीं देंगे। जैसा अधूरा एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे के नाम पर समाजवादी पार्टी अधूरा दे गई थी, वैसा भी नहीं देंगे। हम पूरा एक्सप्रेस वे देंगे। हम जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देंगे तो पूरा एक्सप्रेस वे देंगे, आधा अधूरा नहीं देंगे। हम कोई अधूरा श्रेय नहीं लेंगे। हम उत्तर प्रदेश में 2028 झड़ी लगा कर दे रहे हैं। 2028 में देंगे क्या पूरा एक्सप्रेस वे? 28 भाई आप बताइए ना, इंतजार करेंगे महीने डेढ़ महीने के भीतर। आप मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ चलिएगा गाड़ी में बैठ के, मेरे साथ चलिएगा बैठ के गाड़ी में। अहमद खान साहब डीजल मेरा रहेगा, गाड़ी मेरी रहेगी, मेरे साथ चलिएगा बैठ के गाड़ी में, आपको लेकर के चलेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो तय हो जाएगा चुनाव में। आप ये सवाल, लेकिन खान साहब आपको क्या जरूरत, सड़क बने नहीं बने आपको क्या इससे मतलब? आपको तो ब्राह्मण सम्मेलन करना है ना, आप सड़क यात्रा तो नहीं करने जा रहे हैं। किसने बनाया अजय जी? जमुना एक्सप्रेस वे किसने बनाया अजय जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी किसने बनाया अजय जी? आज आपका मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्सिटी किसने बनाया अजय जी? आज आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सारा मुद्दा यही है। आज आप क्या इसका मतलब? आप अयोध्या से मथुरा, अयोध्या से प्रयागराज, बाद में कोई सरकारों ने काम नहीं किया, ये मुद्दा है। ओके, क्या ये मुद्दा है कि किसी ने कोई काम नहीं मैं किया? यही समझ रहा हूं, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मुद्दा है क्या? पार्टी ने कुछ पाप ऐसे हैं जो माँ गंगा भी नहीं धुल पाती हैं। नहीं, कुछ पाप ऐसे हैं जो माँ गंगा भी नहीं धुल पाएंगी। आपने जो ब्राह्मणों के लिए अपमान किया है ना, तिलक तराजू और तलवार का जो नारा आपने दिया है ना, इसको ब्राह्मण समाज थोड़ा भूलेगा। जनता का खून ब्राह्मण समाज की स्मृति इतनी कमजोर नहीं है। ओके ओके ओके, मैं सुनील सिंह साजन का जवाब एक बनता है। विशाल जी पहले लाता हूं। अजय जी मेरा एक सवाल, सुनील सिंह साजन के इसका आप जवाब दे दीजिए। मेरा एक सवाल अजय जी, मेरा एक सवाल है। एक सवाल अजय जी, एक सवाल मेरा है। क्या है? एक सवाल है, अहमद खान साहब से पूछ लीजिए। बहुजन समाज पार्टी में एक भी ऐसा नेता बता दे, एक भी ऐसा ब्राह्मण नेता बता दे जो करोड़पति ना हो। ब्राह्मण नेता होने के लिए योग्यता करोड़पति होना है बहुजन समाज पार्टी में। एक भी नेता का नाम बता दे जो करोड़पति ना हो और ब्राह्मण नेता इनकी पार्टी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूछा है कि बिना पैसे लिए ब्राह्मणों को टिकट देंगे क्या इस बार? बीएसपी देगी जो फॉर्च्यूनर से न चलता हो। आप बताइए मुझे, एक ब्राह्मण नेता बताइए जो फॉर्च्यूनर से न चलता हो आपकी पार्टी में। क्या बात करते हैं? अरे भाई मैं बता रहा हूं। अरे भाई मैं तो स्वयं हूं। अरे भाई मेरे पास नहीं है फॉर्च्यूनर। अरे मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, मुझे ब्राह्मण नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं मानते। अरे मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है। सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य। आप जिले जिले से बताइए, हम एक एक जिले से नाम बताएं, हम एक एक जिले से बता दें। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य शिक्षक हो सामान्य सतीश द्विवेदी जी, नाम उदाहरण दे रहा हूं। शिक्षक हो सामान्य, अरुण पाठक सामान्य शिक्षक ब्राह्मण समाज से विधायक बना दिया। ओके पार्टी में पदाधिकारी। राकेश जी खान साहब रुक जाइए 2 मिनट। मैं नाम लेकर, सुनील सिंह साजन भी है, विशाल मिश्रा भी है। ओके, होल्ड
जनता सब देखती है सब। आप लोग बहुत दूर तक निकल जाते हैं। कुछ स्पेस जनता के लिए छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं उन्हीं की, तय उन्हीं को करना है। लेकिन सुनील सिंह साजन जी, एक विशाल जी मैं आऊं उससे पहले आपको 15 सेकंड में दे रहा हूं इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगाया राकेश त्रिपाठी जी ने कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों का जन्म ही जात से है, इसीलिए आप लोग जात की ही बात करेंगे। देखिए अजय जी, मैं एक चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां ट्रेनिंग चलाती झूठ बोलने की, जहां से ये लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं। खैर मैं नहीं जानता, मैं उसे जानना भी नहीं चाहता। ये उस दल के प्रवक्ता हैं जो पिछड़े और दलितों को आगे करके, और जब बहुमत मिल जाता है तो किसे मुख्यमंत्री बना देते हो आप? किसे उप मुख्यमंत्री बना देते हो? आपसे बड़ा कोई जातवादी है? आपसे बड़ा दुनिया में कोई जातिवादी नहीं हो सकता जितना आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक और दूसरी बात, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा ऊर्जा में काम किया। योगी आदित्यनाथ की 4.5 साल की सरकार में 1 यूनिट बिजली बनने का काम हुआ क्या? अगर कहीं 1 यूनिट उत्पादन पर काम हुआ तो बता दो। कौन सी सड़क बना दी आपने? तो आप बिजली यात्रा निकालेंगे? बना दिया आपने? तो आप बिजली यात्रा निकालेंगे? बिजली यात्रा भी निकालेंगे। हम 4000 मेगावाट योजना है, 4000 मेगावाट बिजली इस समय उत्तर प्रदेश में। अरे एक काम गिनाने नहीं आपके पास, उत्तर प्रदेश में बिजली सम्मेलन कर दीजिए। काम गिनाने को नहीं है राकेश त्रिपाठी ना हो तो बिजली सम्मेलन आप लोग कर दीजिए, बेरोजगारी सम्मेलन कर दीजिए। आप लोग कर रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन, जाति सम्मेलन। ओके विशाल मिश्रा जी, मैं पहली बार देख रहा हूँ। दिख रहा है अजय जी, आपको केवल ब्राह्मण सम्मेलन दिख रहा है, पिछड़ों का सम्मेलन नहीं। पिछले एक हफ्ते से मेरे सामने घूम फिर के यही टॉपिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है सूबे में। सम्मेलन पिछला दिखाई दे रहा है, इसीलिए बहस हो रही है कि इसीलिए आज मैं आर पार करना चाहता हूँ इस टॉपिक पर, साफ करना चाहता हूँ कि एजेंडा किसका है क्या। विशाल हो रही तो बहस हो रही है। अच्छा सुनील जी, मैं आ रहा हूँ दोबारा आऊंगा आपके पास। विशाल मिश्रा और कांग्रेस भी जुड़ गए पार्टी। उत्तर प्रदेश में आगे लेकर के जाना है तो जातिवादी राजनीति करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। हमारे सामने समस्या है। हमारे सामने आप जो तस्वीर लाएंगे हम उस पर डिबेट करेंगे। विशाल मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी में सारे प्रपोज बने हुए हैं, बात कमरे में शांत तो हो ये लोग, तब तो मैं बोलूं। चुनावी दौर है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अभी सियासी दल शांत नहीं होने वाले, अभी तो बहुत शोर अभी आना बाकी है। विशाल मिश्रा जी, जिस तरह से खुल्लम खुल्ला विपक्ष, सुनील जी रुकिए ना, अभी जरा विशाल जी को मैं ले लूं, फिर पांडे जी भी आगे हैं कांग्रेस के पांडे जी। विशाल जी, जिस तरह से खुल्लम खुल्ला विपक्ष जात पात के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ता दिख रहा है, आपको लगता है कि इसके जरिए योगी सरकार को चुनौती देंगे विपक्षी दल? अजय जी, आज ये सब देख के मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि सारे जुगनुओं की ख्वाहिश है और उनका एक सामूहिक प्रयास है कि आओ सूरज को किसी तरीके से ढका जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाजवादी पार्टी से, कि मान्यवर ये अचानक से ब्राह्मण प्रेम कहां से आ गया? अभी चुनाव आने वाले हैं तभी आया क्या? इसके पहले ब्राह्मणों के साथ आप कह रहे हो बड़ा अत्याचार हुआ, बड़ा अन्याय हुआ, तब आपको अत्याचार अन्याय नहीं दिखा था। जब आपकी सरकार थी तो आपने कितना अत्याचार किया था, तब आपको नहीं दिखा था। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है। मैं कहता हूं आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आप क्या किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं, आरएसएस के प्रवक्ता बोलिए। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ये कौन सी आप ये बताइए कि ये मतलब ये कौन सा विमर्श है? आप चैनल पर बैठकर जो है इस प्रकार से आप जाति की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अपने आप को राजनेता कहते हैं। अरे भाई, यहाँ पर विकास की बात होनी चाहिए। विकास देखिए अजय जी, किसी के एजेंडे में नहीं है, किसी के एजेंडे में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विकास का कोई एजेंडा नहीं है। और यहाँ चैनल पर बैठकर जाति के ऊपर खुल्लम खुल्ला ये देखिए आंदोलन कर रहे हैं। ये है इनकी सोच, ये है इनकी विकृत मानसिकता। ये देखिए विकास के मापदंड पर तोड़िए। बीजेपी के बताइए, अरे आप ये बताइए अत्याचार हुआ यूपी में ब्राह्मणों के ऊपर, एक चैनल बताइए। अरे आप अपराधी को भी जाति और धर्म के चश्मे से देखते हैं। जब मामला सब जुड़ी से, तो आप यहाँ पर बैठकर
खुशी दुबे को किस धर्म के तस्वीर देखते हैं? खुशी दुबे को किस धर्म के तस्वीर से देखते हैं? तो 3 दिन की बेहतर आज चार्ज सीटें नहीं है, जेल में बंद है। बताइए आपकी हिम्मत हो तो बताइए आप कौन सा खुशी दुबे करना चाहते हैं? अरे जाति के नाम पर ओके जाति के नाम पर तो आपने पार्टी बनाई। खुशी दुबे के बारे में बताइए, उससे क्या दोष है? उसका क्या इल्जाम है? समाजवाद होता है क्या? परिवार ही समाजवाद होता है? ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पांडे साहब कांग्रेस जीत कर आए हैं, उनका नाम बताइए ना, दिख जाएगा कि कौन सी जाति के लोग हैं। जात की बात करते हैं, समाज देख रहा है दूसरे समाज को कैसे सताया जा रहा है। ठीक है विशाल जी खान साहब, के पांडे जी को मैं ले आता हूं। अब काफी लेट से जुड़े हैं, अब फिर बोलेंगे कि मैं उनसे पूछ नहीं रहा। के पांडे जी कांग्रेस से के पांडे हैं। पांडे जी, राम पांडे जी, ओके रुक जाइए विशाल जी, रुक जाइए। के पांडे जी, तो ब्राह्मणों की लूट हुई पड़ी है, कांग्रेस कहां खड़ी है? हम तो किसी भी जात या धर्म मजहब की राजनीति से परे। हम अभी अपने भाई राकेश त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम विकास की बात करते हैं, जाति और धर्म से हम हट के बात करते हैं। ये जितिन प्रसाद जी के पार्टी से चले जाने के बाद आप लोग इससे मोह मुक्त हो गए हैं या उसके पहले से? अजय जी थोड़ा सा आप 30 सेकंड भी अगर दे देंगे तो मैं अपनी बात करूं। नहीं बोलिए, फिर आपका काउंटर प्रश्न हम लेंगे। नहीं बोलिए। मैं भी राकेश त्रिपाठी जी की बात पे शुरू हुआ, तब तक आपने रोक दिया। 2017 का असेंबली का चुनाव चल रहा था और उस चुनाव में विकास बहुत अच्छी बातें हो रही थी, और अचानक चुनाव जो अपने आखिरी दौर में था, 7 चरण के चुनाव थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत आ गए। श्मशान, कब्रिस्तान, गाय, गोबर, या तमाम चीजों पे आ गए। विकास कोसों दूर चला गया। तो यह भी सत्य है कि कहीं न कहीं जात के आधार पे प्रदेशों की और देश की जात भी कहीं न कहीं एक सत्यता है। अरे तो इसीलिए तो मैंने पहले ही पूछा था, बेकार में आपने इनकार कर दिया पांडे जी। मैंने कि एसपी बीएसपी में नंबर 1 की होड़ है ब्राह्मण सम्मेलन में, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? आप ये तो बता दीजिए। सुखाए का नारा लगाओ भाई। अब कांग्रेस कहाँ खड़ी है वे भी सुन लीजिए। 2 जवाब देंगे, जरा सा रोकिएगा। 7 दिसंबर 1989 के बाद किस दल ने कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया या घोषित किया? मैं आजमगढ़ से आता हूं, मुझे वो दिन याद है जब कलराज मिश्रा जी तमाम कुंतल लड्डू शहर में बंट रहे थे कि श्री कलराज मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे, और राजनाथ सिंह जी शाम को शपथ लिए, संभवतः सुबह शाम जो भी हो, मतलब जितना मुझे याद है। हम इस जगह पे खड़े हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव पे लड़ेंगे कि जो किसान सम्मान निधि 6000 सालाना दिया जा रहा है, 16 रुपए 43 पैसे एक दिन का होता है। हाँ। और जिस दिन से किसान सम्मान निधि लागू हुआ है, उसी दिन से पेट्रोल और डीजल में 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी होती है। अगर किसान एक दिन में 1 लीटर अगर तेल खर्च करता है, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, किसी चीज में, तो अब 25 रुपए से 30 रुपए तक दे रहा है। मैं एक चीज का उदाहरण दे रहा हूं, 16 रुपए 43 पैसे। तो यूपी में लेकिन ये कृषि सम्मान में यूपी नंबर 1 आ गया है। किसान को किस तरह से ठगा जा रहा है, बेरोजगारों को कैसे होर्डिंग शहरों में लगाई जा रही है कि यह नियुक्ति पत्र बंट रहा है। ठीक है, तो आपको ब्राह्मण नहीं चाहिए ना, ब्राह्मण वोट नहीं चाहिए ना आपको? ब्राह्मण तो मेरा है ही है, ब्राह्मण हो चाहे दलित हो चाहे आप ही क्या है, वो सब हमारे ही हैं, सब आपके ही हैं। लिया है हमसे ही लिया है। तभी 7 सीटें जीत कर आ गए थे आप पिछली बार, सारे आपके हैं। ओके, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए एक बार। बहुत सारे आरोप लगे, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन आप जवाब दे दीजिए। बहुत सारे इल्जाम लगा गए पांडे जी। ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके दत्तात्रेय कौल गोत्र का ब्राह्मण बताने वाली अब कांग्रेस पार्टी मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति से अब क्षेत्रीय दलों की जातीय राजनीति में भी उतर आई है। ये जातीय राजनीति पहले सपा बसपा के लिए ही आरक्षित थी कि जातीय राजनीति केवल सपा बसपा ही करेंगे, लेकिन आज ये मजहबी तुष्टीकरण किया करते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इनको लगा कि मजहबी तुष्टीकरण से काम नहीं चल रहा है, तो कोर्ट के ऊपर अपना जनेऊ पहन करके बताने आ गए कि हम दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण हैं। अरे भाई, आप हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती है ना,
हाथ का पंजा इनका चुनाव निशान है। ये 5 ही विधायक बचे हैं इनके और एक ही सांसद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा का यही कारण है। उत्तर प्रदेश में जब तक आप इससे भी बुरी रही है। विकास के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। 2022 में आप हम बताएंगे 2014 का चुनाव परिणाम देखिए, 2017 का चुनाव परिणाम देखिए, 2019 का चुनाव परिणाम देखिए और हालिया संपन्न हुए पंचायत चुनाव के परिणाम देखिए। साफ लिखा हुआ है इबारत की तरह से, दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है। उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता, जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता केवल और केवल विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। सुनील साजन जी, जिस तरह से हमने कानून व्यवस्था सुधारी है ना, अपराधियों की आज जिस तरह से गाड़ी पलटी है उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में अपराध को उत्तर प्रदेश में हमने जैसे नियंत्रित किया है ना, आप निश्चिंत रहिए। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के विकास मॉडल के साथ चलेगी। ओके, आप कितनी भी कोशिश सुनील साजन जी, सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी चलेगा नहीं। ओके, राकेश जी, पांडे जी रुक जाइए, होल्ड। सुनील साजन जी, लेट्स गेट सीरियस। थोड़ा सा हम गंभीरता से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। खान साहब, मैं आ रहा हूं कि क्या आप लोग खुद जब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपके लिए एजेंडा सिर्फ जात ही है, तो आपको लगता है कि इस बूते आप चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए अजय जी, मैं सबसे पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी जात के आधार पर नहीं, डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर वोट मांग रही है। तो फिर ये सम्मेलन की होड़ क्यों? और जो अभी सम्मेलन राजनीति का हिस्सा है, ये जाति नहीं है। अगर जाति की बात करेंगे तो घोर जातिवादी सम्मेलन है ना ये। तो एक सवाल समाजवादी पार्टी, अरे सुनिए, जातवादी नहीं है, जातवादी सवाल समाजवादी पार्टी। और जहां तक 5 जिला पंचायत अध्यक्ष के जीते, 5 जिला पंचायत अध्यक्ष के जीते, 5 जिला पंचायत अध्यक्ष एक ही जाति से क्यों है? राकेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा पंचायत अध्यक्ष आपके जीते हैं, एक ही जाति से क्यों है भाई? ओके, जवाब। जाति राजनीति नहीं करते हैं आप, एक ही जाति से क्यों है? मैं कह रहा हूं, आपने कानून व्यवस्था की बात की, योगी आदित्यनाथ जी के और केशव प्रसाद मौर्य के, तो आप बड़े खास आदमी हैं। केशव जी के आपराधिक मुकदमे सब जानते होंगे, आप उनके आपराधिक मुकदमे लड़ भी रहे होंगे। किस किस तरीके के मुकदमे हैं आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री पर? आप कानून व्यवस्था सुधारेंगे? एक जनता के मसले पर संघर्ष करेंगे, सड़क पर आएंगे तो मुकदमे होते हैं। सियासत, सुन लीजिए, विरासत की सियासत भाग्य नहीं, ये लूट, गौकसी, चोरी, बेईमानी, दंगा, ये जनता का नहीं होता है। आप तो वकील हैं, आप तो थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं। नहीं, मैंने कहा ना, विरासत की सियासत से चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए होते तो बिल्कुल केशव जी को कोई मुकदमा नहीं। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए होते तो कोई मुकदमा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी अगर जनता के बीच से ना आए होते तो कोई मुकदमा नहीं होता। हमारे जवाब जनता के बीच से आएंगे तो मुकदमा होगा। आप जैसी अत्याचारी सरकार होगी तो मुकदमा तो लिखेगी। समय कम हो रहा है, जल्दी अपनी बात पूरी करनी होगी आप लोगों को। 4.5 साल का एक काम गिना दो अगर हिम्मत है तो, और अगर नहीं जानते हो तो झूठे बाबा से पूछ लो, झूठे महाराज से पूछ लो। कलेजा मजबूत कर लीजिए, कलेजा मजबूत कर लीजिए। और अजय जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप कलेजा मजबूत करिए और अजय जी से निवेदन कर रहा हूँ, बुलेटिन का टाइम बढ़ा दें, बुलेटिन का टाइम बढ़ा दें, कोई नहीं बोलेगा काम गिनाइए। उत्तर प्रदेश ओके, नहीं अब समय नहीं खत्म हो रहा है समय, माफ कीजिएगा। विशाल जी जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए। आप तो पॉलिटिकल, आप क्षेत्र तय करिए। खान साहब आप समय नहीं बचाए, माफ कीजिएगा। मैं भी तो बैठा हूँ अजय जी, कि नहीं दिखाई दे रहे हैं हम आपको? अच्छा खान साहब आप ही बता दीजिए भाई, आप शिकायत करेंगे क्या? जनता का क्या एजेंडा होगा? आपका एजेंडा साफ है, नहीं, राकेश जी का एजेंडा साफ है, जनता का क्या एजेंडा होगा चुनाव में? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कैसे? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये नारा है। जाति से कि काम से? हमारा त्रिपाठी जी से है कि खुशी दुबे का दोष क्या है जो बिना 4 सीटें जो जेल में बंद है। धन्यवाद, इतना ही वक्त था। सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय, लेकिन हित और सुख किस में है ये तो आखिर तौर पर तय आप ही को करना पड़ेगा। फिलहाल तो देखते चलिए इस सियासत को। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में।